स्वागत है कार्यक्रम में आप सभी का। प्रकाश सर प्रणाम। ये सर आज दिन ठीक ठाक लग रहा है, लोअर लेवल से पुल बैक। बाजार ने रिस्क को बाय करने का सोचा सर, आज क्या लग रहा है थ्रेशोल्ड पॉइंट क्या निफ्टी में आज, जिसके ऊपर ये तेजी और बढ़ सकती है या फिर रिवर्स भी हो सकती है? देखिए, गुड मॉर्निंग टू यू। मुझे लगता है टोटली कंफ्यूज है, मार्केट नो ट्रेड जोन पर है। जो दायरा बना है निफ्टी और बैंक निफ्टी का, आज का नहीं देखना चाहिए, आज 3-4 दिन पहले का भी देखें तो लगता है क्लैरिटी मिसिंग है। सेल सिग्नल मिल रहे हैं, फिर इमीडिएटली बाय सिग्नल मिल रहा है, फिर बाय सिग्नल मिलता है, फिर सेल सिग्नल मिल जाता है। ये लगातार चल रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो। जब तक ये क्लैरिटी नहीं मिलती है ना हायर टाइम फ्रेम बेसिस, तब तक निफ्टी और बैंक निफ्टी को अवॉइड करके स्टॉक ट्रेडिंग करना चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी को कंप्लीटली अवॉइड करना, चाहे वो निफ्टी हो या फिर बैंक निफ्टी हो। लेकिन आज का लो बैंक निफ्टी में अगर टूटता है तो भारी गिरावट आ सकती है। यस, मैं रुका हूं, टूटता है या नहीं टूटता है वो देखने में। वेल, तो थोड़ा सा कॉशियस अप्रोच तो डेफिनेटली बाजार के अंदर इस टाइम पे बनानी चाहिए। निफ्टी और बैंक निफ्टी में नो ट्रेड जोन की सलाह है गाबा सर की तरफ से। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग गाबा सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया जी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दर्शकों के साथ अब जुड़ा जाए। देखते हैं कि क्या सवाल आज आए हैं। एक नए हफ्ते की शुरुआत मंडे। पहला जो सवाल है, पहले जो दर्शक हैं वो जुड़े हैं लुधियाना से। मोहित जी, गुड मॉर्निंग मोहित जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, गुड मॉर्निंग जी। मेरे पास कैंपस एक्टिववेयर के 300 स्टॉक्स हैं 284 पे, तो 2-3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। सर अभी खरीदा है ये शेयर या पहले से आपकी होल्डिंग है इसमें? ये लास्ट ईयर। ओके, लास्ट ईयर से करंटली सेम जो बाइंग प्राइस है वहीं पे इस टाइम पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। दो अगर इसके नतीजे देखे जाएं तो यहाँ पे अच्छा उछाल देखने को मिला था। नेट सेल्स की बात करी जाए तो करीब 29% उछल के नंबर्स देखे गए थे, बट पिछले एक साल से यहाँ पे कोई मोमेंटम दिखाई नहीं दिया है। पिछले 6 महीने की भी बात करी जाए तो केवल 3% का रिटर्न आता हुआ दिखाई दे रहा है। गाबा सर, क्या हो गया? कैंपस एक्टिववेयर के शूज लोगों ने पहनना बंद कर दिए या कुछ फंडामेंटली दिक्कतें चल रही हैं? फंडामेंटली तो मुझे थोड़ा ही पता नहीं, जीरो नॉलेज है। हाँ, टेक्निकल रूप से लगता है जो हमने गिरावट देखी है फंडामेंटल इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 वीक से करीब 3 महीने से गिरावट देख रहे हैं। यहाँ पर जो स्ट्रेंथ तो नहीं है कह सकते हैं, लगता है, लेकिन ऑन हायर टाइम फ्रेम बेसिस पर शायद यहाँ पर सपोर्ट मिले। इतनी गिरावट के मैंने इतना गिर जाता है तो लगता है थिंक लॉन्ग, तो यहाँ पर एक अप्रूव मिल सकता है, लेकिन क्लैरिटी मिसिंग है। लेकिन मैं कहूंगा कि 270 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अगर वो समझ जाता है तो ठीक है, शायद 350 भी देखे, लेकिन उसे वक्त लगेगा। बट जब से लिस्टिंग हुआ उसके बाद लगातार गिरावट हो रही है। ठीक है, तो टेक्निकली इतना अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इस टाइम पे कैंपस एक्टिववेयर, लेकिन आगे का क्या नजरिया है वो राय हमने गाबा सर से ले लिया। गाबा सर, अभी आप घूमने कहाँ गए थे? मैं गया था उत्तराखंड। उत्तराखंड में बिंसौर गया था। उत्तराखंड जी, बहुत ठंड थी। जी, कैसा लगा आपको उत्तराखंड सर? इट इज ब्यूटीफुल। उत्तराखंड में तो मैं काफी समय से मैं जाता ही हूँ। मैं जाता हूँ नॉर्मली औली में स्कीइंग करने के लिए, अब तो जाना बंद कर दिया क्योंकि उस समय जाता था जब कश्मीर में स्कीइंग नहीं होता था। लेकिन उत्तराखंड इज ब्यूटीफुल राइट फ्रॉम ऋषिकेश टू जोशीमठ। इस बार मैं इस तरफ से गया था, नैनीताल की तरफ से, बहुत बढ़िया था, लवली, ब्यूटीफुल, लवली। एक्चुअली हमारे देश में जो देखने की जगह है, देखने मिलता है, बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इट्स ब्यूटीफुल। वेल, तो बढ़िया। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले दर्शक हैं वो थाने से जुड़े हैं। अमित जी, गुड मॉर्निंग। अमित जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मेरे पास IRFC के 300 शेयर है, बाइंग है 73.49, इन्वेस्टमेंट का व्यू है लॉन्ग टर्म। टारगेट क्या होगा? ओके, ओके, वेल, IRFC 300 रुपये 73 का बाइंग प्राइस है। 300 शेयर्स अमित जी के पोर्टफोलियो में है। 148 इसका करंट मार्केट प्राइस दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल में करीब 100% का इजाफा यहाँ पे आता हुआ दिखाई दिया है। दो आज हल्की सी हमें यहाँ पे एक गिरावट देखने को मिल रही है। बट गाबा सर, लॉन्ग टर्म में कैसा दिखाई दे रहा है IRFC? IRFC का चार्ट देखिए, लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म का चार्ट बढ़िया है। हाँ, एक हाई देखा हमने 225 में, उसके बाद हम गिरावट देख रहे हैं। थोड़ी गिरावट परसिस्ट कर सकती है। अगर इस IRFC को ऊपर जाना है तो 160 पार करना पड़ेगा। एक बार 160 पार कर ले
तो फिर एक हायर जोन फिर देखेंगे 200 की तरफ। 200 के आसपास रेसिस्टेंस है। लॉन्ग टर्म का जरिए आप ओके है, शॉर्ट टर्म में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, अब ये कॉन्ट्रैक्शन मोड पर है, जब कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगा फिर एक एक्सपेंशन शुरू होगा, तो होल्ड कीजिए, आपकी कॉस्ट में बहुत कमी है, इट्स ओके, होल्ड इट। वेल तो ये थी राय IRFC पर। आगे बढ़ते हैं और अगले जो दर्शक हैं उनसे जुड़ा जाए। भुवनेश्वर जी से सुनंदा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। गुड मॉर्निंग सुनंदा जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग टू ऑल द व्यूअर। मैडम मेरे पास येस बैंक का 12,500 शेयर है। ये 22 रुपया 47 का भाव है। आई कैन होल्ड फॉर ऑलमोस्ट 1 or 2 years and this very few share in my portfolio is concerning a lot, among them yes bank. वेल तो येस बैंक है पोर्टफोलियो में सुनंदा जी के 22 रुपए के आसपास खरीदारी की गई है और 12,500 क्वांटिटी है। 2-4 साल बाद FNO सेगमेंट में हमें लौटता हुआ नजर आया है येस बैंक, और पिछले अगर हम पिछले टाइम की बात करें तो इसने जो रिटर्न जनरेट किया है वो कहीं ना कहीं फ्लैट साइड पे दिखाई दे रहा है। पिछले 1 साल में करीबन 2.5% का रिटर्न ही जनरेट करके दिया है। गाबा सर, क्या राय बनती है येस बैंक में? टेक्निकली चार्ट इस टाइम पे किस तरीके के लग रहे हैं? पिछले 1 महीने में हमें एक गिरावट तो देखने को मिली है। इन्होंने 12,500 लिए, इनको लगा मैं एक 6 मार, उस नजरिए से लिया इन्होंने कि अब क्वांटिटी पैसा मिलेगा तो दिल से मिलेगा। लेकिन येस बैंक का जो चार्ट है यहां पर कंसोलिडेशन पे चल रहा है, और कंसोलिडेशन कभी कभी सालों लग जाते हैं। लेवल जो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है 30 रुपए का, जब मंथली बेसिस पर, टाइम फ्रेम बेसिस पर 30 रुपए के ऊपर क्लोज देंगे तब हम कहेंगे वी आर आउट ऑफ द वुड्स, फिर एक अपूर्ण मिलना चाहिए। 300 पार करना जरूरी है। इन्होंने कहा कि बहुत वक्त तक होल्ड कर सकते हैं, बिल्कुल होल्ड कीजिए फॉर लॉन्ग टर्म के लिए। कभी ना कभी तो इसका टाइम बदलेगा, बोलते ना मेरा भी टाइम आएगा, वैसा इसका भी टाइम आएगा, मैटर ऑफ टाइम। लेकिन कब आएगा वो कहना मुश्किल है। 30 बार करना टेक्निकल रूप से जरूरी, फंडामेंटल माय नॉलेज इज 0। वेल तो ये थी राय येस बैंक पर। आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे हमारे व्यूअर हैं वो जुड़े हैं बॉम्बे से। हरबंस जी, गुड मॉर्निंग हरबंस जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। सुबेक्स पे मेरा सवाल है। 3,500 शेयर है मेरे पास 47 रुपए के भाव पर, और ये तकरीबन 3-3.5 साल पहले मैंने खरीदे थे। और गूगल का जब एक फ्रॉड मैनेजमेंट का जो सॉफ्टवेयर है वो उसका मुझे अपॉर्चुनिटी आया था एट अराउंड द सेम प्राइस, इवन स्टीवंस पे उसको सेल करने का, बट आई कुड नॉट। तो अब सर की क्या राय है, क्या करना चाहिए? गाबा सर, जो खरीदारी की गई है वो अपने हाई लेवल्स पे की गई है, 47 रुपीज़ अपने ऑल टाइम हाई के आसपास, और क्वांटिटी है 3,500। दो इस टाइम पे जो रिजल्ट हमें देखने को मिले थे Q2 के, तो वहाँ पे कंपनी जो लॉस तो उसने कवर अप कर लिया था, लेकिन फिर भी इतने ज़्यादा प्रॉफिट में कंपनी नहीं है, नेट टू नेट पे काम कर रही है। क्या लगता है कि क्या हमें आगे के लिए राय बनानी चाहिए, क्योंकि लगातार इसमें एक गिरावट का सिलसिला कॉन्टिन्यूसली देखा जा रहा है? उन्होंने कहा कि आई कुड नॉट सेल, ऐसी क्या आपत्ति की आई कुड नॉट सेल? आपको सिर्फ एक माउस में क्लिक ही तो करना है सेल करने में, अगर लेकिन आपको करना नहीं था। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, आपको निकलना तो निकल सकते थे, कोई रोक नहीं सकता था आपको। एनीवे, स्ट्रक्चरली मुझे सुबेक्स वीक नजर आता है। एक इंपॉर्टेंट जोन था करीब 30 का, वो ब्रीच हुआ, लो लेवल देखते 24। कहां तक नीचे जाएगा कहना मुश्किल है। स्ट्रक्चरली इज डाउन। हाँ, एक बाउंस मिला था 75 तक, वहां पर एक ब्लो आउट हो चुका था, उसके लगातार हम गिरावट देख रहे हैं, तो मुझे वीक नजर आता है। तो ये थी राय सुबेक्स के ऊपर। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे दूसरे कॉलर हैं वो जुड़े हैं पंजाब से। मनदीप जी, मनदीप जी सत श्री अकाल, कैसे हैं? जी सत श्री अकाल मैम जी। मेरे पास जनसार जी, आपका सवाल? जनसार के 772 के 400 शेयर हैं जी। 772 के भाव से 400 शेयर हैं। टाइम फ्रेम 6 मंथ। ओके, 6 महीने का नजरिया है, 6 महीने के लिए और होल्ड कर सकते हैं। दो इस टाइम पे अगर हम चार्ट्स देखें जेंसार के, तो आज तो एक गिरावट डेफिनेटली देखने को मिली है, लेकिन पिछले 1 साल में एक डिसेंट रिटर्न यानी कि 41% का रिटर्न दिया है। और बाइंग प्राइस 772,
यानी कि करंट मार्केट प्राइस से कहीं ना कहीं खरीदारी ऊपरी स्तरों पे की गई है और नतीजे कंपनी के देखे जाए तो नतीजे भी अच्छे डिलीवर होते हुए नहीं दिखाई दिए हैं। नेट प्रॉफिट में करीब करीब 11% का हमें एक डाउनसाइड देखने को मिला है। गाबा सर, आपकी क्या राय है, अगले 6 महीने में हमें कहां तक के नंबर्स डिलीवर होते हुए दिखाई दे सकते हैं? देखिए, जेंसर तक चल रहा है 756 के आसपास। आज थोड़ी गिरावट है, बट आई एम नॉट वरीड अबाउट इट। बेसिक चार्ट स्ट्रक्चर जेंसर का पॉजिटिव है। अब जो मूव नजर आता है करीब 5-6 महीने से, एक कंसोलिडेशन मूव है। यहाँ से एक अप मूव मिलेगा जब वो ब्रेकआउट मिलेगा, और लगता है थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन ब्रेकआउट मिलेगा। अब ब्रेकआउट मिलेगा तो कहां जाएगा? तो नेक्स्ट लॉजिकल टेक्निकल टारगेट जेंसर करेगा 1000 की तरफ। तो अगर 1000 का लक्ष्य है तो आप होल्ड कीजिए। हाँ, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। 700 के नीचे स्टॉप लगाकर चलें। आई थिंक यू शुड बी ओके। तो ये थी राय जेंसर टेक्नोलॉजीज के ऊपर, और क्या नंबर्स देखने को मिल सकते हैं वो गाबा सर ने हमें बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और जो दूसरे व्यूअर है वो है अहमदाबाद से अरविंद जी। गुड मॉर्निंग अरविंद जी, क्या सवाल है आपका? मेरा कोचिंग शिपयार्ड है 600 शेयर 2140 बाइंग प्राइस है, और दूसरा है मेरा चेन्नई पेट्रो 180 शेयर 1040 बाइंग प्राइस है। लॉन्ग टाइम रुक सकता हूँ मैं। ओके, ठीक है, शुरुआत करते हैं कोचिन शिपयार्ड से। आज तो काफ़ी अच्छी खासी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल गई है। यहाँ पे 5% की एक बढ़त के साथ अपर सर्किट लगता हुआ दिखाई दिया है। भी आज ये खबरों में भी स्टॉक बना हुआ है, भी इसको एक ऑर्डर मिला है 1000 करोड़ का डिफेंस की तरफ से। गाबा सर, जो खरीदारी का भाव है वो काफ़ी ऊपरी स्तरों पे है, 2140। कब तक ये नंबर आता हुआ दिखाई दे सकता है हमें कोचिन शिपयार्ड के अंदर? कब तक आएगा मुझे हैव जीरो नॉलेज। आई नेवर प्रेडिक्ट द मार्केट, ट्रेड द मार्केट, ट्रेड व्हाट यू सी नॉट व्हाट यू थिंक इज अ रूल। हाँ, कोचिन शिपयार्ड का जो चार्ट है टेक्निकल रूप से ब्लॉट हो गया था करीब 3000 के आसपास। जो रिसेंटली हमने लो देखा करीब 1200 के आसपास, बहुत बढ़िया लो है। उसके बाद एक अपमूव देख रहे हैं। मुझे लगता है कि करीब 3-3.5 महीने या 4 महीने, सॉरी 6 मंथ्स का एक डाउन मूव मिला था। अब लगता है द वर्स्ट इज ओवर। अब इनको होल्ड करना चाहिए। कितना वक्त लगेगा कहना मुश्किल है, बट नाउ इज नॉट टाइम टू सेल। अब इसको होल्ड करना चाहिए। बस सर्किट्स लग रहे हैं, साइडवेज मूव मिलेगा आपको, लेट इट कम, बट होल्ड इट। कोचिन शिपयार्ड। गाबा सर, चेन्नई पेट्रोलियम का भी एक बार बता दीजिए ओवरव्यू। मैं भूल ही गया था, वो तो निकाल लेता हूं मैं। चेन्नई पेट्रोलियम का, यस, चेन्नई पेट्रोलियम में भी काफी गिरावट है। रिसेंट लो हमने देखा है, वहां से एक बाउंस मिला है करीब 550 के आसपास। लेकिन ये अपमूव नजर आता है फिर 550 टू 640। ये लगता है रिएक्टिव अपमूव है, हो सकता है नीचे आए, लेकिन इसको क्लियर करना पड़ेगा 700, तब हम कहेंगे वर्स्ट इज ओवर। थोड़ा स्ट्रेच है, ये अनस्ट्रेचिंग मोड पर है, लेकिन स्टिल वीक। फिलहाल होल्ड कर सकते हैं चेन्नई पेट्रोल। वेल, तो ये थी राय कोचिन शिपयार्ड और साथ ही साथ चेन्नई पेट्रोलियम पर। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले व्यूअर हैं वो जुड़े हैं एमपी यानी कि मध्य प्रदेश से मयंक जी। गुड मॉर्निंग मयंक जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे पास इन्फोसिस के 200 शेयर हैं जो कि मैंने एवरेज किए हैं 1430 रेट पर। एक्चुअल में मैम मैं काफी समय से देख रहा हूँ, 2022 से ये शायद मेरे पास शेयर हैं, और मैंने एवरेज किया है तब से। 2200 पे भी इसको खरीदा है, 1800-1700 पे भी मैंने इसको बाय किया है। मैंने इसी पीरियड में मैम SCL जो अदर IT की फर्म है, SCL टेक महिंद्रा मैंने 1060 के रेट पे खरीदा था। तो उनने जो ग्रोथ दिया है उन शेयरों ने, वो आज की डेट में मतलब इन्फोसिस नहीं दे रहा उतना, मतलब कंपेयर टू अदर IT स्टॉक। तो इन्फोसिस में मुझे क्या ठीक है, तो इन्फोसिस के ऊपर एक बार देख लेते हैं। वेल, 200 शेयर्स हैं मयंक जी के पोर्टफोलियो में 1430 के भाव पे। करंटली इट इज ट्रेडिंग एट 1857। एक साल की बात करी जाए तो यहाँ पे एक हमें 27% का डिसेंट रिटर्न देखने को मिल सकता है, बट एज कंपेयर टू अदर IT स्टॉक इसने जो परफॉर्मेंस दिखाई है इतनी तेज नहीं दिखाई है। गाबा सर, क्या लगता है टेक्निकली क्या बोल रहे हैं चार्ट्स? टेक्निकली तो इन्फोसिस का बता दूंगा, लेकिन थोड़ी बात इनको पहले करते हैं। ये रिलेटिवली देख रहे हैं कि इन्फोसिस इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है कंपेयर टू द पेयर्स। अब हमको कंपेयर नहीं करना चाहिए। जब आप कंपेयर करोगे तो हमेशा दुखी होगे, बिकॉज आप कंपेयर करते हो जो आपसे आगे है ना कि जो आपके पीछे है, तो हमेशा दुखी हो। तो कंपेयर करना बंद कर दो। लाइफ में कंपेयर नहीं करना चाहिए। जो हमारे पास है अच्छा चल रहा है तो ठीक है ना, कम चलेगा कोई बात नहीं, दे तो रहा है,
लॉस तो नहीं हो रहा है, खाली उतना सोचना है, बी हैप्पी, बढ़िया स्टॉक है, बढ़िया कंपनी है, मार्केट लीडर है, व्हाट इज रॉन्ग? अभी पीएम प्रेशर में मत बढ़िए, डोंट कंपेयर लाइफ में, ये तो बोलेंगे चलेगा, ये तो एंड, इसका अंत नहीं है। तो मेरे ख्याल से इन्फोसिस होल्ड कर सकते हैं, अच्छा बढ़िया स्टॉक है, 1950 2000 ये एक जोन है, वहां पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, आप तो मुनाफे में भी बैठे हैं, कंटिन्यू होल्डिंग इट। वेल, तो एक अच्छी कंपनी और इसमें होल्ड की सलाह, लेकिन अब वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। आप जाइएगा कहीं नहीं, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू या तो फिर जो आपकी स्क्रीन पे आपको नंबर दिखाई दे रहा होगा उसमें आप अपने सवाल कॉन्टिन्यूसली भेज सकते हैं और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सवाल ट्रेडर्स हॉटलाइन में लेने की। जल्दी लौटेंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में और मैं हूं आपके साथ कंचन नौटियाल। तो चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और कुछ और सवाल लो की तरफ बढ़ते हैं। अगले जो व्यूअर है वो जुड़े हैं हमारे साथ वेस्ट बंगाल से, कामखया जी। गुड मॉर्निंग कामखया जी, क्या सवाल है आपका? मैंने मेरा 72 शेयर BEML का लिया है 4238 रुपये का, 4238 पे, तो क्या करना चाहिए? ओके, लॉन्ग टाइम फ्रेम, लॉन्ग टाइम तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लॉन्ग टर्म, ओके, तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है एंड बाइंग प्राइस इज 4238 एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 4235, यानी कि लगभग अपने खरीदारी के भाव पे ही ये इस टाइम पे ट्रेड कर रहा है। अभी रिसेंटली से एक ऑर्डर भी मिला है 3658 का चेन्नई मेट्रो रेल से। गाबा सर, क्या लगता है इसकी रफ्तार हमें और तेज होती हुई दिखाई देगी? नहीं, मुझे लगता है बेस बना हुआ है BEML में, वक्त लगेगा, आपको मिलेगा, स्लोली मिलेगा। 4000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 3800, तो मेरे ख्याल से होल्ड के लायक है BEML। ओके, तो ये थी राय BEML पे। आगे बढ़ते हैं और जो हमारे अगले व्यूअर है वो भोपाल से जुड़े हैं हमारे साथ, ओम असनानी जी। गुड मॉर्निंग ओम जी, क्या सवाल है आपका? गुड मॉर्निंग मैडम, मैं गाबा सर को फॉलो करता रहता हूँ और उनका फैन हूँ, काफी प्रॉफिट कमाया है मैंने उनके पास कैनरा बैंक है और मैंने 9845 में बाय किया हुआ है, 1300 शेयर है, 3 मंथ्स का व्यू जानना चाह रहा हूँ। ओके, गाबा सर आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है? 25 साल हो गए, फैन तो होंगे, काम अच्छा करो तो क्यों नहीं बनते? आपने अभी भी लाइव शुरू किया, आप भी अच्छा काम करो, प्रॉमिस यू आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ेगी। इट्स अ मैटर ऑफ टाइम, फोकस ऑन वर्क एंड वर्क अलोन, नथिंग एल्स। वेल, ठीक है, तो कैनरा बैंक के ऊपर ये आपकी राय लेना चाहते हैं। 1300 शेयर्स हैं इनके पोर्टफोलियो में, करीब करीब 99 का बाइंग प्राइस है एंड इट इज करंटली ट्रेडिंग एट 101। ईयर टू डेट का चार्ट देखा जाए तो अच्छा एक रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया। इनफैक्ट 1 ईयर में भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइड में कैनरा बैंक बना हुआ है। अगले 3 महीने में क्या लगता है स्ट्रक्चरली गाबा सर? कैनरा बैंक 3 महीने के हिसाब से अच्छा लगता है मुझे, 3 to 6 months। शॉर्ट टर्म में कह सकते हैं कि थोड़ा साइडवेज जोन है, थोड़ी वीकनेस है, 90 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, 100 के आसपास चल रहा है, 100 एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, फिर एक अप मिलेगा 120 130 तक जा सकता है। इट्स अ होल्ड। वेल, तो ये थी राय केनरा बैंक पर। आगे बढ़ते हैं और अब डायरेक्टली चलते हैं सोशल मीडिया की तरफ, देखते हैं कि हमारे एक्स प्लेटफॉर्म पे क्या क्या सवाल आए हैं। ओके, तो अगला सवाल है दिल्ली से NV कत्याल जी का। इनके पास सिप्ला के 1600 शेयर्स हैं और लॉन्ग टर्म का ये व्यू मांगना चाह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें ये शेयर कहां तक जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जो खरीदारी का भाव है वो है करीबन 1400 रुपए के आसपास। गाबा सर, ओवर टू यू। सिप्ला का चार्ट बहुत ही बढ़िया है, बहुत अच्छा आपको मिला फ्रॉम 900 to 1700। अब थोड़ा करेक्टिव मोड में, इट्स ओके, सांस ले रहा है, रहने दो, वक्त लगेगा। हायर टाइम फ्रेम चार्ट पे देखे तो आपको मिलना चाहिए, कंटिन्यू होल्डिंग एट सिप्ला, बढ़िया स्टॉक। वेल, तो ये थी राय सिप्ला पे। आगे बढ़ते हैं और रचित जी का सवाल है मुंबई से।
इनके पास HDFC बैंक के 1500 शेयर्स हैं एंड बाइंग प्राइस इज 1500 रुपीज। गाबा सर, आगे की ट्रेजेक्ट्री किस तरीके की दिखाई दे रही है, क्या लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं? देखिए, HDFC बैंक सबसे पहले मैं डिस्क्लोज करना चाहूंगा, ये मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में है और मैं इसको होल्ड करूंगा फॉर वेरी 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 लॉन्ग टाइम। मेरी कॉस्ट इज लेस देन 0। स्टॉक बढ़िया है लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म में थोड़ा करेक्टिव मिल सकता है, लेकिन आप अगर इन्वेस्टर हैं तो आप कभी नुकसान नहीं करेंगे। जितना ज्यादा होल्ड करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। ये मेरा डिस्क्लोजर है। मेरे ख्याल से होल्ड करना चाहिए। वेल, तो ये थी राय HDFC बैंक पे और यहाँ पे होल्ड की सलाह है और एक साथ में डिस्क्लेमर भी गाबा सर की तरफ से आ गया है। अगला स्टॉक आज खबरों में भी बना हुआ है, दो इसमें अच्छी खासी तेजी भी देखने को मिल रही है। CDSL, अच्छा खासा मोमेंटम इस चार्ट में दिखाई दे रहा है और पिछला अगर हम देखें डेटा इसका तो वहां पे भी एक अच्छा डिसेंट रिटर्न आता हुआ दिखाई दिया है। CDSL के राहुल जी के पास है अप्रोक्सीमेटली 2651 shares and buying price is 1200 rupees and it is currently trading at 1687। गाबा सर, आगे नंबर्स कहां तक जाते हुए दिखाई दे सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली मैं CDSL को और BSE का स्टॉक नहीं देख सकता, क्योंकि मेरे पास जो डेटा मिलता है वो BSE का मिलता है, NSE का नहीं मिलता है। और ये स्टॉक दोनों BSE में लिस्टेड नहीं है, NSE में लिस्टेड है। रिग्रेट, आई कैन नॉट सी इट। ओके वेल, सो थैंक यू सो मच गाबा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बढ़िया जानकारी शेयर करने के लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू जी। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन में आज के लिए इतना ही, लेकिन आप जाइएगा कहीं नहीं, CNBC आवाज के साथ जुड़े रहिएगा। अब लेके आने वाली है हर्षिता मैम आपके लिए खिलाड़ी नंबर 1। धन्यवाद।